दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया मार्ट इंटरमेश के स्टॉक के बारे में। इंडिया मार्ट इंटरमेश में आज आपको लगभग 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। जिस तरह से आज आपने देखा कि निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में आज आपको तोड़फोड़ तेज़ी देखने को मिली और उसके ही अपोजिट इंडिया मार्ट इंटरमेश में आज आपको लगभग 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपने इंडिया मार्ट के स्टॉक को लगभग 52 वीक के हाई पर खरीदा है या रिसेंटली स्टॉक ने एक अच्छा खासा तेजी दिखाई थी और उसके हाई पर आपने स्टॉक को खरीदा है, लगभग आपने 9000 के स्टॉक के 9000 के स्तर के आसपास या 9500 के स्तर के आसपास इस स्टॉक को खरीदा, तो आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए? क्या आपको स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए, सेल कर देना चाहिए या फिर आपको स्टॉक को बाय करना चाहिए? तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट देखने को मिलेगा। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर एक क्वार्टर के रिजल्ट हर एक कंपनी के देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी करे हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको हर एक अपडेट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार दोस्तों मैं आपको इस कंपनी के रिटर्न्स दिखाना चाहूँगा। तो कंपनी ने पिछली 1 जनवरी से कुछ भी रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर नहीं दिए हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक में आपको Q3 के रिजल्ट के बाद एक बहुत शानदार Q4 के रिजल्ट से पहले माफ़ कीजिएगा दोस्तों, Q4 2020 के रिजल्ट 2021 के रिजल्ट से पहले आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलती, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को ऐसा लगता था कि इंडिया मार्ट इंटरमेश एक शानदार रिजल्ट पेश कर सकती है। तो उस वक्त आपको यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। पर जब कंपनी के जो रिज़ल्ट हैं वो निराशाजनक रिज़ल्ट कंपनी के आए थे, तब आपको कंपनी के स्टॉक में एक बहुत ही अच्छी गिरावट देखने को मिली। लगभग 30% से या 33% के आसपास कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से गिर चुका था। पर जब कंपनी की न्यूज़ आई कि कंपनी जल्द ही एफएनओ में ऐड होने जा रही है, और जब कंपनी का स्टॉक एफएनओ में ऐड हुआ, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जब कंपनी का स्टॉक ऐड हुआ, तो कंपनी के स्टॉक में आपको बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिली। और जब कंपनी के Q1 के रिजल्ट आए, तो कंपनी के Q1 के रिजल्ट ना ही बहुत ख़राब थे ना ही अच्छे थे। देखिए अच्छे तो नहीं थे पर ख़राब भी नहीं थे। तब पर फिर भी मार्केट ने जिस तरह से रिएक्ट किया कंपनी के स्टॉक को लेकर, तो आपको दोबारा से इस कंपनी के स्टॉक में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। आपको वहीं पर ये स्टॉक अब घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने स्टॉक को, पहली बात तो ये कि अगर आपने स्टॉक को कैश पर बाय किया है तो आपको घबराने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वक्त सारी सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ आपके कंट्रोल में है। देखिए कंपनी के जो फंडामेंटल में उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। कंपनी के सिर्फ और सिर्फ मार्जिन में इफेक्ट आया। और कंपनी के जो CEO हैं दिनेश अग्रवाल जी, उन्होंने Q1 के रिजल्ट में पहले ही कहा था कि जो उनके मार्जिन्स हैं वो 38% से 40% के आसपास रीच करेंगे। तो इसमें तो देखिए कोई जो उनके रिजल्ट आए हैं उनमें आपको कोई सरप्राइज़ भी नहीं मिला है। तो आपको इन चीज़ों पर बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि कंपनी में आने वाले वक्त में एक बहुत ही शानदार ग्रोथ नज़र आती है, तो अगर आपने स्टॉक को 52 वीक हाई पर इसलिए ख़रीदा था कि आपको कंपनी के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो बहुत शानदार लगते हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको अब स्टॉक पसंद नहीं आ रहा और आपको वीडियो देखनी पड़ रही है कि स्टॉक के बारे में कि स्टॉक में क्या किया जाए, सेल किया जाए, होल्ड किया जाए। जब आपने 52 वीक हाई पर ये स्टॉक था, तब आपने ये स्टॉक को खरीदते वक्त ये नहीं सोचा था कि कंपनी का स्टॉक महंगा है या सस्ता है। और अब कंपनी का स्टॉक आपको 25 से 30% के आसपास के डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो आपको घबराने की तो मुझे ऐसा लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपने स्टॉक को कैश पर ख़रीदा है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। कंपनी के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही शानदार है। कंपनी की जो ग्रोथ इन अर्निंग्स है वो आने वाले वक्त में और ज़्यादा यहाँ से सुधर सकती है। और कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ है वो भी आने वाले वक्त में बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो हो सकती है। तो आपको इन चीज़ों पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने भी देखिए स्टॉक को फ्यूचर एंड
ऑप्शन में ख़रीदा था या जिन्होंने भी स्टॉक में फ्यूचर एंड ऑप्शन में बाय किया था या सेल किया था, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि कईयों ने इस स्टॉक को 10,000 रुपये के ऑप्शंस बाय किए थे, कॉल बाय की थी, पुट बाय की थी। तो अब उनको लिए एक ये बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है उनके लिए, क्योंकि कईयों ने नवंबर की भी पुट है, नवंबर की भी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में बाय कर रखी थी। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर आपने स्टॉक को 9,000 या 9,000 के आसपास के स्तरों पर खरीदा था, या आपने स्टॉक को 10,000 के स्तरों के आसपास खरीदा था और आपने कैश में बाइंग की थी, तब आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन स्टॉक्स में आने वाले वक्त में आपको बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरह से कंपनी की जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, देखिए कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको कंपनीज में एक बहुत ही शानदार ग्रोथ आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आपको इन स्टॉक्स में अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से बने रहना चाहिए। आपको कंपनीज में एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ आने वाले वक्त में दिख सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इन कंपनीज में आपको अच्छी ग्रोथ दिख सकती है, तभी आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, घबरा कर अगर आप किसी भी स्टॉक को बेच देंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा, आपका बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप नुकसान में किसी भी स्टॉक को बेचते हैं, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब ये स्टॉक 52 वीक हाई पर यहाँ पर गिरा था, तब ये स्टॉक यहाँ तक आ चुका था, लगभग 6,800 के आसपास ये स्टॉक रीच कर चुका था। पर उसके बाद दोस्तों आपने देखा, अगर किसी भी इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर अगर किसी स्टॉक को खरीदा और यहाँ पर स्टॉक को बेचा, तो उससे बहुत हैवी लॉस हुआ होगा। पर जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, देखिए कभी कभी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी यूफोरिया में आकर गलत अच्छे स्टॉक को हाई प्राइस पर खरीद लेता है। पर देखिए, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हर बार एक ही गलती नहीं करता। अगर उसने हाई लेवल पर उस स्टॉक को खरीदा था, तो वो यहाँ पर उसने उस स्टॉक को, जिस स्टॉक को उसने खरीदा था उसने देखिए, जिस इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने अगर यहाँ पर स्टॉक को खरीदा तो यहाँ पर उसने उस स्टॉक को एवरेज भी किया होगा, ताकि उसे आने वाले वक्त में अच्छे रिटर्न देखने को मिल सके। देखिए, उसने 52 वीक हाई पर अगर किसी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने उस स्टॉक को बाय किया, तो उसे पता ही कि आने वाले वक्त में यहाँ से भी स्टॉक डबल हो सकता है। इसलिए देखिए, उसने यहाँ पर इससे स्टॉक का एवरेज किया होगा, तो उसको यहाँ पर निकलने का मौका ज़रूर मिला होगा। और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको नीचे में एवरेज ज़रूर करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कीजिए, चाहे पूरा अपना पैसा ना लगाइए, महीने में एक बार कीजिए, 2 महीने में एक बार कीजिए, पर कीजिए ज़रूर। जिससे अगर आपको देखिए कंपनी में भरोसा है तभी कीजिए एवरेज भी। अगर आपको कंपनी में भरोसा नहीं है तो स्टॉप लॉस लगाइए और कंपनी से बाहर निकल जाइए। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस तरह से स्टॉक में होल्ड करेंगे क्योंकि कंपनी में देखिए दोस्तों, आपको आने वाले वक्त में ज़रूर तेज़ी देखने को मिलेगी, पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या ज़रूरत है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। देखिए, कंपनी के प्रॉफिट में कितने गिरावट आई है, सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 करोड़ की कंपनी में गिरावट आई है। इससे कंपनी के फंडामेंटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 4-5 करोड़ रुपए के प्रॉफिट ऊपर नीचे होते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल आपको स्टॉक में थोड़ी बहुत स्लगिशनेस देखने को मिल सकती है, पर आने वाले वक्त में आपको इस कंपनी में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। इसलिए आपको इन स्टॉक्स में ज़रूर अपनी जो एवरेजिंग है उसे करना चाहिए। इन स्टॉक्स को आपको हर डिप पर ऐड करना चाहिए, ताकि आपकी जो एवरेज प्राइस है वो नीचे आ सके। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट देखने को मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर एक क्वार्टर के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, हर एक कंपनी के, जिसलिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी क्वार्टर के रिजल्ट देखने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को देखिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ज़रूर आप उसमें विजिट कीजिए, आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।